भेदेण का, ये माने इससे ये निष्कर्ष निकला कि आत्मा कर्ता, रागादिक भाव का कर्ता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का कर्ता, निश्चय विदुहि परि कह दो। निश्चय नय के जानकारों ने ये बात कही है। ये अनंत भगवान को भी यहाँ पर निश्चय विदुहि ये शब्द लगाना चाहते हैं कि निश्चय नय के जानकार थे, क्योंकि वे निश्चय नय को जानते नहीं होंगे, इसलिए वो व्यवहार से जो करता है ना, और निश्चय नय के जानकारों ने निश्चय नय से इसको करता कहा है। देखिए नीचे आएगा सब पढ़ना। व्यवहार नय से करता नहीं कहा, एक कथन भी निश्चय नय का है। अब वो अशुद्ध निश्चय नय है, शुद्ध निश्चय नय है। आप समझे ना कि निश्चय नय के जानकारों ने निश्चय नय से रागादिक का कर्ता आत्मा को कहा है इस अपेक्षा। अब इसको अपन ने कहा इन तीन कौन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और असंयम, तीन बातें आ गई ना अनंतानुबंधी संबंधी के साथ। इनको अज्ञान कहा, और ये अज्ञान जिसके है उसका नाम अज्ञानी। जो शास्त्री नहीं है उसका नाम अज्ञानी नहीं, तो शास्त्री है उसका नाम ज्ञानी नहीं। गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में फरमाया था। अरे भाई ये पंडित शब्द कितना महान है शास्त्रों में। जो सम्य दृष्टियों के मरण को पंडित मरण कहा है, और मिथ्या दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहा है। तो इसका मतलब है पंडित शब्द तो सम्य दृष्टि के लिए ही कहा है, आप जानते हैं। और अरहंत भगवान को महापंडित कहा है। जिन लोगों को पंडित शब्द से बहुत अरुचि है और ऐसा लगता है कि बहुत खराब शब्द है और अपने को पंडित शब्द लगाने में संकोच होता है, मैं अपने विद्यार्थियों को समझाता हूँ कि बेटा ऐसा नहीं, कि घबराना नहीं। कह रहे मेरे को पंडित जी लोग कहेंगे, पंडित जी कहेंगे तो अपमान नहीं है। ये जो लोग इसमें अपमान समझते हैं, और जो लोग कह के अपमान करना चाहते तुम्हें पंडित जी कह के, तुम्हें पंडित जी कह के अपमान करना चाहते हैं, मूर्ख तो वे हैं, तुम मूर्ख नहीं हो। ये तो बहुत परम पवित्र शब्द है। ये तो महाभाग्य से किसी के नाम के साथ लगता है। क्या हम इस शब्द को हल्का मानकर और अपने नाम के साथ नहीं लगाएं, ख्याल में आए ना सुनना, तो इसका मतलब ये है कि हमने टोडरमल जी को अपमान किया। वे तो पंडित टोडरमल जी हैं कि नहीं है। और एक बात मैं आपके लिए कहता हूँ, विद्यार्थियों के लिए खासकर कहता हूँ कि जब मैं अशोकनगर में था और वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, वो अर्धशासकीय होती है ना, ऐसा स्कूल था। तो उन्हें सब लोगों ने तय किया कि सबकी ड्रेस नक्की है, तो अपन टीचर्स की ड्रेस भी नक्की कर लो। सब तो एक ही ड्रेस में आते थे, वो सूट पैंट होता है। अकेला मैं ही हूँ जो धोती कुर्ता वाला था, ख्याल में है ना। तो उन्होंने मन मिला करके मीटिंग बुलाई, और मीटिंग अध्यापकों की, और मीटिंग में तय किया कि भाई साहब ये ड्रेस नक्की कर लो। मैंने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि जो काम होना चाहिए वो सर्वसम्मति से होना चाहिए। हाँ बोले बिल्कुल सही बात है, एक देश में झगड़े का क्या काम। अपने तो आज तक हमने जो काम किए सब सर्वसम्मति से ही किए। बहुत से ट्रस्टी लोग कहते हमारे ट्रस्ट में सब काम सर्वसम्मति से ही होता है। इसका मतलब सब ट्रस्टी तुम्हारे मूर्ख हैं। अंगूठा लगाना जानते हैं। क्या कह रहे हो, सर्वसम्मति से होता है कि हाँ, तो मैंने ये शर्त रखी कि सर्वसम्मति से सबने मान लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब आई के साथ कौन सी ड्रेस पहनना, तो क्या बंद कोट का पहनना, कि खाली कोट पहनना, कि पजामा रखना, कि कुर्ता रखना, कि सूट पैंट रखना। मैंने ये कहा देखो भाई तुम बहुत बातें कर रहे हो, एक नक्की करो कि अपन को आदर्श ड्रेस रखनी है ना। तो ये जो तुम्हारे सूट पैंट की तुम बात कर रहे हो, ये अपने देश की आदर्श ड्रेस है। उस वक्त भाग्य से नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे और महात्मा गांधी का स्वर्गवास हो गया था। तो मैंने कहा अपने 3 पुरुष आदर्श हो सकते हैं, गांधी, नेहरू और शास्त्री। क्यों?
तो आप चाहे तो नेहरू की ड्रेस नक्की कर लो, एक गांधी की नक्की कर लो, तो लंगोटी लगा करके चौधरा ओढ़ के सब जने आएंगे क्लास में पढ़ाने के लिए। और चाहे नेहरू जी की कर लो, चूड़ीदार पजामा और कुर्ता उसके ऊपर, क्यों, गांधी टोपी, उनकी नक्की कर लो। वो चाहे लाल बहादुर शास्त्री की कर लो। तुम 7 समुंदर पार कि नहीं अंग्रेजों की ड्रेस नक्की करो तो मैं उसको वीटो पावर करूंगा, और आपने पहले मुझे वीटो पावर दे दिया है। तब उनकी समझ में आया कि बहु सर्वसम्मति का अर्थ क्या होता है। क्यों, मैं जानता था कि इनका तो विशाल बहुमत है, क्यों, सब एक मत हैं और इनको कुछ बदलना नहीं पड़े, वही ड्रेस में नक्की होनी है, उन्हें काय का ऑब्जेक्शन होगा है? अकेला इनको तो मेरे ही गले में वो अंग्रेजों की टाई बांधनी है, ये संभव नहीं है। अब आदर्श हमारा क्या होना चाहिए, कौन हो आदर्श? मैंने कहा देखो मिस्टर, जवाहरलाल तो अकेला पंडित है, पंडित जवाहरलाल है ना, और लाल बहादुर अकेला शास्त्री है, और मैं पंडित हुकुमचंद शास्त्री। समझ में आया ना? तब डॉक्टर तो बना नहीं था, तो मैं आज भी साइन तो हुकुमचंद शास्त्री ही करता हूँ ना, सर्टिफिकेट भी आपने देखा होंगे, और वो नाम मैंने बदला नहीं है, आप लोगों ने बदल दिया, ख्याल में है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाई ये शब्द जो हैं बहुत महान हैं, अपन को इनसे, हम हल्के आदमी हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। आज तो परलोक के मार्ग में भी और लोक के मार्ग में भी जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के साथ पंडित मत लगाओ, और लाल बहादुर ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के साथ शास्त्री मतलब। तुम क्यों संकोच करते हो, तुमको क्यों ये लगता है, क्यों कि इसको हमको पुरातन पंथी समझेंगे हैं? अरे जितने ऑर्थोडॉक्स जो टाई वाले हैं और जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, जितना अज्ञान इनके अंदर भरा है, आप समझे ना, वहाँ पर तो विज्ञान की बातें करते हैं, वहाँ भूत प्रेतों के चक्कर काटते हैं, और सब गणेश जी के मंदिर में सब जगह जाते हैं, और सब जगह जो भी समझ में आई ना, सबसे भीख मांगते फिरते हैं और कहते हैं कि ये सच्ची बात नहीं है, और हम अपने बात के बिल्कुल पक्के हैं, कहीं है ना, कि कहीं हमें ऐसे गलत जगह हमारी विनय भी करते हम नहीं देखे जाएंगे। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्यों ऐसा सोचना। तो ये 3 बातें हो गई ना अपनी, कि अज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता है। अब अपन पढ़ते हैं, देखो गाथा तो पढ़ ली कि बस इस तरह कर्ता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य, क्या जानते हैं कि निश्चय न से अज्ञानी इनका मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम का करता है। ये निश्चय न से करता है, ये निश्चय न के जानकारों ने कहा है, ऐसा जो जानते हैं वे कर्तापन छोड़ देते हैं। देखो व्यवहार कहेंगे और उसे गाली देंगे तब कर्तापन छोड़ेंगे, ये कहाँ है? अशुद्ध निश्चय न से करता है ना। अब अशुद्ध निश्चय न और सद्भुत व्यवहार न का अंतर भी हमारी समझ में आता ही नहीं है। इनकी क्या है सीमा रेखा? रागी आत्मा ये अशुद्ध निश्चय न का कथन है, और राग वाला आत्मा ये असद्भुत सद्भुत उपचय सद्भुत व्यवहार न का कथन है। कि क्या फर्क पड़ गया? क्यों? जब राग और आत्मा को अभेद बताया तो वो अशुद्ध निश्चय न हो गया, और राग बाला कहा ना तो वो भेद पड़ गया। आत्मा का राग ये कहा ना, आत्मा का राग तो व्यवहार नहीं हो गया, और आत्मा राग तो निश्चय नहीं हो गया। क्या कह रहे? जो कहाँ है, जो कहाँ प्रयोग बताता हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये कौन से नय का कथन है? ये निश्चय नय का कथन है कि आत्मा ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ज्ञान माने भेद नहीं बताया, और आत्मा का ज्ञान ये व्यवहार हो गया। ये ज्ञान तो अपना ही है, फिर व्यवहार कैसे हो जाएगा?
एक का लगा दिया ना तो संबंध बता दिया ना, तो भेद खड़ा कर दिया ना आत्मा और ज्ञान में। आत्मा ज्ञानम ये निश्चय न का ज्ञान चंदी, और आत्मना ज्ञानम ये व्यवहार न। आओ पढ़ो, 2-4 साल हमारे नए चक्र की क्लास पढ़ो हमारे संजीव गोदा से, तो मालूम पड़ेगा क्या है खेल। क्या है सकृत बारम भूंगते, नहीं सकृत बारम भूंगते नहीं जाना सुना तुमने, विद्यार्थियों तो जानते ही होंगे। एक विद्यार्थी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गया, भाग्य से उसका बाप भी संस्कृत था, संस्कृत का विशेषज्ञ था, भेजा उसने। अभी ये आया तो 4-6 महीना संस्कृत पढ़ी, और ऐसी बीमारी लगी कि वो हर बात संस्कृत में बोलने लग गया। क्या, और वो चिट्ठी भी पिताजी को लिखी तो उसने संस्कृत में ही लिखी। क्या लिखी? आम स्वभी सह सकृत बारम भुंगते। इतनी आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या लिखना चाहता था वो? कि मैं मित्रों के साथ दिन में 1 बार भोजन करता हूं यहाँ, माने मेरे भोजन यहाँ छात्रावास है तो सारे सहपाठी हम एक साथ भोजन करते हैं, और दिन में 1 बार, उस जमाने में 1 ही बार करते होंगे। क्या? अहम स्वभी सकृत बारम भुंगते। अब उसने क्या गलती की, क्योंकि जिस सामान्य जो सड़क का सा है ना, मैं सड़क का क्यों लिखूं, मैं तो संस्कृत वाला हूं, इसलिए उसने तालब बीसा लिखा। तालब बीसा समझ गए हो? तो उसका क्या अर्थ हो गया? हम स्वभी सह सकृत बारम भुंगते। वहां पर स्वामाने होता है मित्र, दंतीसा हो तो स्वामाने मित्र, और तालब बीसा हो तो स्वामाने होता है कुत्ता। तो सकृत माने होता है 1 बार, साफ वो सड़क का हो तो, और यदि वो तालब बीसा हो तो उसका अर्थ बहुत गंदा होता है, समझ लो आप। क्या? जो ऐसी चीज होती है ना जिसमें कुत्ते झपट के खाते हैं एक साथ में, तो गंदी चीज, तो कहता मैं, उसका अर्थ हो गया कि मैं कुत्तों के साथ एक साथ मलमूत्र खाता हूं। तो बाप ने माथा ठोक लिया कि ये पड़ा है। उसने भी जवाब दिया कि बेटा अब जल्दी मत करो, अभी पूरा ढंग से पढ़ो, तब बाद में ये प्रयोग करना। ख्याल में आई ना? तो इतनी सी बारीक बात इसमें आती है। अब देखो मैं पढ़ता हूं नीचे, अजय दोनों बातें, निश्चय नए के जानकारों ने ये बात निश्चय से कही है, ये इसमें लिखा है टीका में, इसलिए मैंने ये अर्थ बताया आपको। देखो, यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है, इस कारण निश्चय नए से कर्ता प्रतिभासित होता है। निश्चय नए से लिखा, संस्कृत में निश्चयता, निश्चयता कर्ता प्रभाती पहली पंक्ति में है। जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। तो वो जो कर्तृत्व बुद्धि उसने छोड़ी सर्व कर्तृत्व, तो उसको अकर्ता कहते हैं। इसलिए ज्ञानी अकर्ता है रागादि का, और अज्ञानी कर्ता है। अब फिर यहाँ पे एक दाव पेच है इसमें, क्योंकि हमारे समय सार में ही वो जो ज्ञानी के राग मौजूद है उनका कर्ता कहीं कहा है, और उसका एक नियम क्या है, उत्तम से जी जरा सुनना मेरी बात, कि यह परिणमति सा कर्ता, कि जो जिस द्रव्य रूप पर्याय रूप परिणमित होगा उस परिणमन का कर्ता वही द्रव्य है। ये समय सार का कलश है। तो फिर यहाँ क्या अकर्ता कह रहे हैं कि वो कौन, कि अज्ञान भाव का आकर्ता है। तो वो जो राग अज्ञान भाव में शामिल होता था वो तो अनंतानुबंधी का राग था।
अब जो राग है ही नहीं उसका अकर्ता है, इसमें क्या तकलीफ है? आप समझे ना? और वो जो राग है अप्रत्याख्याना वर्ण प्रत्याख्याना वर्ण संलग्न संबंधी, उसका क्या होगा कि जब उसकी चर्चा आएगी तब निपटेंगे। उसमें दो अलग अलग लगेंगे नियम। कौन से? या परिणमतीय कर्ता वाला लगाओगे तो वैसा लगेगा, क्योंकि उस राग का भी कर्ता वो अपने को नहीं मानता है, इसलिए वो उसको उसका भी अकर्ता हम कह देते हैं। एक में वहाँ ऐसा भी लगता है, एक में ऐसा भी लगता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो स्व मुंचति सभ्य कर्तृत्वम, वो तो सब कर्तृत्व छोड़ देता। सब माने अकेला मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके कर्तृत्व को वो छोड़ देता है। यानी अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। आगे छंद आएगा, ज्ञान भाव ज्ञानी करें अज्ञानी अज्ञान, है ना? वो गाथाएं आएंगी जिनमें लिखा है कि सोने के से बनने वाले सारे गहने सोने के ही होते हैं और लोहे से बनने वाले सारे औजार लोहे के ही होते हैं। क्यों? ये गहने से औजार कहां से आ गया? क्यों? गहने तो सोने के बनते हैं, लोहे के थोड़ी बनते हैं। लोहे के तो औजार बनते हैं। औजार समझते हैं, काम करने में आते हैं। इसलिए स्वर्णमया एव है, सारे गहने सोना ही है। लोहे से बने हुए सारे औजार लोहा ही है, माने लोहा से अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं। लोहे के औजार ऐसा क्यों बोलते हो? ये भी लोहा और ये भी लोहा, ये भी सोना और ये भी सोना, क्यों? समझे ना? ये रखा है अपना, ये कहेंगे देखो साहब हमको कलसा पे चढ़ाने के लिए इतना तोला सोना चाहिए, और फटाफट माताएं बहनों ने अपने अपने उतार के दे दिए, ढेर लग गया। क्यों? तो फिर क्या कहेंगे? 2 किलो सोना आ गया। ये कहेंगे इतने कुंडला, इतने कफन है, कौन बोलता है? वो सोना ही है और कुछ नहीं है। ऐसे बहनें उतार के फेंक देते हैं। अरे भाई, ये बहनें तो बेचारी बहुत भावुक होती हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे, चढ़ाओ, चढ़ा दे तो अब भी हाल हो जाएंगे। अच्छा लच्छेदार भाषण देने वाला चाहिए और अगले भव में पुण्य की गारंटी देने वाला चाहिए। क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसमें क्या है? और सब लोग बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे। यहाँ तो साहब मिनटों में देर लग जाता है। सोने के बने सारे गहने सोना होते हैं, इसलिए कहते ज्ञानी की सारे भाव ज्ञानमय होते हैं। क्या है? ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। और क्या? लोहा। अंतर क्यों है? में है अंतर क्यों? अब कहते ज्ञानी का वो राग भी ज्ञानमय है। अब वो ज्ञानी के राग आ रहा भगवान की भक्ति का, आप समझे ना? अकर्ता बुद्धि पूर्वक भगवान कुछ नहीं करते, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करते, आप समझे ना? भगवान के भरोसे कुछ भी काम होने वाला नहीं है। छोड़ दिया जी भगवान के पारसनाथ के भरोसे नैया तो गारंटी से डूबने वाली है। ऐसी श्रद्धा पूर्वक, ख्याल में बात आई कि नहीं आई? और ज्ञानी के जितना भक्ति का भाव आता है वो सब ज्ञानमय बना, वो राग भी ज्ञानमय है। ऐसी बात करते हैं। ज्ञानी की भूमिका में जो राग विद्यमान है वो राग भी ज्ञानमय है, और अज्ञानी की भूमिका में जो लोक में सत्क्रिया भी हो वो भी अज्ञानमय है। जैसे कहते पागल माता को माता भी कहे तो भी वो अज्ञानी ही है। आता क्या नहीं आता? क्योंकि उसे माता का और बहन का भेद पता नहीं है, पत्नी का और माता का भेद पता नहीं है, तो वो कभी कभी सत्य भी बोले तो कदाचित इस बात को नहीं समझने वाला कदाचित सत्य भी बोले, ख्याल में आई ना? तो भी उसका सब वो अज्ञानमय भाव है। देखो, यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है।
कर्ता, इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। ऐसा जो जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होता है। अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। बात तो हो गई। अनादि से ही संकुचित भेद स्वसंवेदन शक्ति वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण प्रारंभ से ही मिश्रित स्वाद का स्वादन होने से पुद्गल कर्म और आत्मा का एक में एक रूप मिश्र अनुभव होने से स्वपर के एक रूप जानता हुआ मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्म विकल्प करता है। अब इत्यादि में लगाओ कौन सा? मैं क्रोध हूं इत्यादि श्रद्धा में आत्म विकल्प करता है, फिर ज्ञान में आत्म विकल्प करता है, फिर क्रिया में ऐसे आत्म विकल्प पूर्व परिणमित होता है। इस कारण निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभाषित होता है। अब प्रतिभाषित माने होता है, ऐसा नहीं समझना होता नहीं है, प्रतिभाषित होता है, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ होता है। वह यही कहते हैं, इसी को तो कर्ता कहते हैं। भाषा यही है हमारी भाषा, जिस नए से हम कहते हैं। और जब वह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपने स्वाद का भिन्न भिन्न अनुभव होने के कारण भेद संवेदन शक्ति से संपन्न होता हुआ यह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला अन्य समस्त रसों से विलक्षण अत्यंत मधुर चैतन्य रस वाला आत्मा और कसायों में एकत्व का अध्यास अज्ञान के कारण होता है। इस प्रकार पर को और स्वयं को भिन्न भिन्न जानकर यह आत्मा में एक अकृत्रिम ज्ञान ही हूं, कृत्रिम क्रोधादि नहीं। अकृत्रिम, अकृत्रिम का मतलब ज्ञान स्वभाव, वो किया हुआ नहीं है ना, और क्रोध नया पैदा हुआ और नया खत्म हुआ है। ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्म विकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। इस कारण समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए सदा ही उदासीन होता हुआ मात्र जानता रहता है। अतः निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभाषित होता है। ज्ञानियों को कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। इस बात को 87वीं गाथा से 97वीं गाथा तक विविध प्रकार से विविध युक्तियों से विस्तार द्वारा समझाया गया है। ये 11 गाथाओं का निष्कर्ष है, जिसमें अभी अपन ने 7 गाथा, यहाँ कितनी कहाँ से शुरू की? 94, 95, 96, 97, 4 गाथाएं अभी की, वो 7 देवलाली में हुई थी। उन 11 का निष्कर्ष है। उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं। ये जो छंदों को कलश क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि ये जो समय सार है और उसकी आत्मख्याति टीका है, ये एक जिन मंदिर है जिसमें भगवान आत्मा विराजमान है, और ये जिन मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाए जाते हैं। इसलिए उन छंदों को वे कलश नाम से अवहित कहते हैं। ख्याल में ना, जिनमें मुख्य रूप से यही कहा जाने वाला है, जिन 6 कलशों में, कि इस जगत में जो कुछ भी अप्रशस्त है, सुनो, अप्रशस्त माने खोटा, असुंदर है, वह सब अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान माने बोलो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। और जो कुछ प्रशस्त और सुंदर व सुखद होता है उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखा ना इसमें, ये बात इस गाथाओं का निष्कर्ष है। बस ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान माने अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है और ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है। इसको बराबर तर्क और युक्ति से सिद्ध किया है। तो वास्तव में जिस मिथ्यात्व को, अज्ञान को अज्ञान कहते हैं, वो तो मिथ्यात्व के कारण कहते हैं, औदिक अज्ञान के कारण कहते नहीं हैं। वो तो ज्ञानी के हैं ही नहीं। इसलिए हमको जो अन्याय लगता है
कि ज्ञानी को उसी राग का कर्ता नहीं कहना और अज्ञानी को कहना कि साहब वो कर्ता बनता है इसलिए कर्ता कहते हैं और ये बनता नहीं है, लेकिन वास्तव में वो राग उसके है ही नहीं, इसलिए वो वास्तव में अकर्ता है, उस राग रूप वो परिणमित होता ही नहीं है। ये बात उन्होंने कहा। तो ये भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी हो गया। कौन कौन सा? अब आत्मा में और रागादि बोलते हैं, रागादि माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनमें भेद विज्ञान। ये आश्रव भाव है ना, आश्रव भाव के 5 भेद हैं, मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग। तो ये जो एक योग को छोड़ दो तो ये 4 तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप ही है ना, है ना। तो इन 4 भावों को अब यहाँ पर जो कलश चढ़ाएंगे ये एक तरह से भेद विज्ञान और जो विषय बताया है वो उसी विषय को दोहराएंगे। अभी पंडित जी ने समझाया था, उत्तम चंद जी ने, कि जब अमृतेंद्राचार्य देव की हृदय पर बुद्धि हावी रहती थी तब वो गद्य लिखते थे, और जब बुद्धि पर हृदय हावी हो जाता था तो उनके हृदय से कविता फूट पड़ती थी। बात तो एक ही है क्या? हर एक आदमी के दोनों ही होती हैं, बुद्धि भी होती है और हृदय भी होती है, हृदय हो जाता है। तो हृदय वाला आदमी भावुक है, भावुक बोलते हैं ना, भावुक भाव एकदम भावुक हो गया। तो वो क्योंकि गद्य जो पद्य है वो तर्क के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐसा एवं चेद एवं साध एवं चेद, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं मानेंगे तो एक एक शब्द में न्याय की भाषा होती है ना, बहुत बंधी हुई होती है, उसमें एक शब्द कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और छंद में तो बनाना पड़ता है ना, एक भर्ती का शब्द भी डालना पड़ता है, कोई शब्द छूट भी जाता है, इसलिए गद्य में लिखा जाता है। उल्टा है, ये मत समझना कि कविता बनाना कठिन है और गद्य लिखना सरल है, ऐसा नहीं है। ऐसा लिखा शास्त्रकारों ने, गद्यम कवीनाम निकसम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। क्यों है? कि तुम सचमुच कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो ये पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ तुम ये नहीं कह सकते हो हम छंद के अनुरोध से ऐसा लिख दिया। तो देखो विकल्प शब्द सही है ना, अब हम लिख देंगे छंद विकल्प, विकल्प रहा न कोई, क्योंकि हमें एक अक्षर कम पड़ रहा था विकल्प में, तो विकल्प रहा ना कोई नहीं लिख सकते थे, तो विकल्प, तो अब वो पद्य लिखने लगते थे। और जब हृदय पर बुद्धि हावी होती थी तब उनके मुख से गद्य आता था। अब 6 पद्य अपने यहाँ अपने पास हैं और शायद 2 दिन का समय है, जो भी 2-3 दिन मिलेंगे अपन को, उनमें अपन को ये 6 पद्य कम से कम पूरे अपन अवश्य करें।